नमस्कार, लीगल पॉइंट में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूँ तारा रोका और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण फैसले के बारे में। ये केस हमें सिखाता है कि सरकारी अधिकारी अपनी मर्जी से कानून की व्याख्या नहीं कर सकते और उन्हें कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होता है। इस केस की गहराइयों में जाने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया अभी कर ले और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। केस का नाम मेसर्स एस्कॉट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार और अन्य। केस नंबर रिट याचिका संख्या 149 34 साल 2024। फैसले की तारीख 7 अगस्त 2025। न्यायालय माननीय हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। न्यायाधीश माननीय न्यायमूर्ति श्री अजय मोहन गोयल। तो कहानी कुछ यूं है कि मेसर्स एस्कॉट होटल्स, जो कि याचिकाकर्ता कंपनी है, ने कुछ निजी लोगों के साथ जमीन खरीदने के लिए एक एग्रीमेंट टू सेल यानी बेचने का समझौता किया। यह समझौता 12 जनवरी 2006 को हुआ था। इसके तहत कसौली तहसील के मुशर्रा में स्थित 21 बीघा और 10 बिस्वा जमीन को 75 लाख रुपए में खरीदने की बात तय हुई। कंपनी में बयाने के तौर पर 5 लाख रुपए का भुगतान भी कर दिया। समझौते में यह साफ लिखा था कि बाकी के 70 लाख रुपए सेल डीड के रजिस्ट्रेशन के समय दिए जाएंगे। सबसे जरूरी बात यह थी कि सेल डीड तभी रजिस्टर होनी थी जब राज्य सरकार हिमाचल प्रदेश के टेनेंसी एंड लैंड रिफॉर्मर्स एक्ट की धारा 118 के तहत कंपनी को जमीन खरीदने की इजाज़त दे देगी। समझौते में यह भी लिखा था कि जब तक सरकार में से मंजूरी नहीं मिलती, यह एग्रीमेंट वैध मान रहेगा। इसी बीच यह जमीन एक और कानूनी विवाद में फंस गई, जो कंपनी लॉ बोर्ड से शुरू होकर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल तक चला गया और साल 2020 में ख़त्म हुआ। कानूनी विवाद खत्म होने के बाद कंपनी ने धारा 118 के तहत मंजूरी के लिए आवेदन किया। सभी जरूरी दस्तावेज जमा कर दिए गए और संबंधित विभाग ने केस को मंजूरी के लिए आगे भी बढ़ा दिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक मोड़ आता है। 27 अगस्त 2022 को सरकारी अथॉरिटी ने कंपनी को एक पत्र भेजकर कहा है कि वे एक नया या रिवाइज एग्रीमेंट टू सेल और विक्रेताओं के असली शपथ पत्र जमा करें, क्योंकि पुराना एग्रीमेंट साल 2006 का था। इसी मांग के खिलाफ कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की और कहा कि यह मांग पूरी तरह से अवैध और माननीय है। दोस्तों, केस आपको दिलचस्प लग रहा है ना? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक हमें और भी मेहनत करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लीगल पॉइंट इन्वॉल्व इन दिस केस। इस केस में मुख्य कानूनी लड़ाई याचिकाकर्ता कंपनी और राज्य सरकार के बीच थी। याचिकाकर्ता की दलीलें एग्रीमेंट में साफ लिखा था कि समय की कोई पाबंदी नहीं है। यह एग्रीमेंट सरकारी मंजूरी मिलने तक वैध रहेगा। इतने सालों में विक्रेताओं के साथ उनके संबंध अब पहले जैसे नहीं रहे, इसलिए नया एग्रीमेंट बनवाना संभव नहीं है। उन्होंने कानूनी LR 14 के तहत मांगे गए सभी जरूरी दस्तावेज पहले ही जमा कर दिए। कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो यह कहता है कि अगर एग्रीमेंट पुराना है तो एक नया एग्रीमेंट जमा करना पड़ेगा। इसलिए सरकार की यह मांग पूरी तरह से मनमानी और गैर कानूनी है। प्रतिवादी की दलीलें एग्रीमेंट साल 2006 का यानी काफ़ी पुराना था, इसलिए उसकी सच्चाई और प्रामाणिकता की जांच के लिए एक रिवाइज एग्रीमेंट मांगना जरूरी था। जमीन खरीदने की इजाज़त देने या न देने का अंतिम अधिकार राज्य सरकार के पास है और अपनी संतुष्टि के लिए राज्य सरकार कोई भी दस्तावेज मांग सकती है। यह मांग कानून के तहत आने वाले फॉर्म LR 14 के अनुसार ही है। तो मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या सरकारी अथॉरिटी सिर्फ इस आधार पर एक नया रिवाइज एग्रीमेंट मांग सकती है कि मूल एग्रीमेंट काफ़ी पुराना है, जबकि कानून में ऐसा करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो मुख्य कानूनी सवाल यह था कि क्या सरकारी अथॉरिटी सिर्फ इस आधार पर एक नया रिवाइज्ड एग्रीमेंट मांग सकती है कि मूल एग्रीमेंट काफ़ी पुराना है, जबकि कानून में ऐसा करने का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद दस्तावेजों को देखने के बाद अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कंपनी की दलीलों को सही मांगना और
फैसला उनके हक में सुनाया। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि जब तक कानून में किसी अधिकारी को कोई विशेष शक्ति नहीं दी जाती, वह ऐसी मांग नहीं कर सकता। इस मामले में टेनेंसी एक्ट या उसके नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो अथॉरिटी को पुराना होने के आधार पर एक नया एग्रीमेंट मांगने का अधिकार देता हो। कोर्ट ने पाया कि एग्रीमेंट आज भी पार्टियों के बीच वैध है क्योंकि विक्रेताओं ने इसे किसी भी कोर्ट में चुनौती नहीं दी। इसलिए अथॉरिटी की मांग मनमानी, कानून के विरुद्ध और टिकने योग्य नहीं है। माननीय न्यायालय ने सरकार के उस पत्र को रद्द कर दिया जिसमें एक नए दस्तावेज की मांग की थी। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे कंपनी के आवेदन पर पहले से जमा किए गए दस्तावेजों के आधार पर ही कानून के अनुसार विचार करें और मामले का निपटारा करें। इस तरह याचिका को स्वीकार कर लिया गया। तो दोस्तों, इस फैसले से यह साफ होता है कि कोई भी सरकारी विभाग अपनी मर्जी से नियम नहीं बना सकता। उन्हें कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का ही पालन करना होता है। यह फैसला उन सभी लोगों के लिए एक मिसाल है जिनके काम ऐसी मनमानी मांगों की वजह से सरकारी दफ्तरों में अटके हुए हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपके कोई सवाल है या आप किसी और कानूनी विषय पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी हमें बताएं। और हाँ, जाते जाते एक बार फिर याद दिला दूँ, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगले वीडियो में एक और दिलचस्प कानून मामले के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।